Good morning, dear students of class 10th. As you know that yesterday we have started this chapter, Entrepreneur and Entrepreneurship, the only one chapter in 4th unit. We will conclude this topic today. Here we have completed this chapter till here. So we have to start from myths about entrepreneurship. तो इसमें यह बताया गया है कि कुछ कल्पनाएं हैं, कुछ गलत भ्रांतियां हैं, कुछ गलत सोच हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और एंटरप्रेन्योर के बारे में कि वो किस तरह के होते हैं। जैसे इसमें पहले बताया हुआ है कि एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर्स, कि वो रिस्क लेते रहते हैं। तो केवल रिस्क नहीं लेते, वो ये एक मिथ है, एक झूठ है कि वो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो यहाँ पर हमें मिलती है कि वो केवल रिस्क नहीं लेते हैं बल्कि वो एंटरप्रेन्योर्स आर neither high or low risk taker, they do it for their business. And last line is there, an entrepreneur should hence be capable of taking calculated risk. तो वो केवल रिस्क नहीं लेते हैं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं ये देखकर कि कहाँ हमें फ़ायदा है, क्या नुकसान होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रिस्क लेते रहते हैं, रिस्क इज़ देयर लाइफ, ऐसा नहीं होता है। सेकेंड इज़ एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न, कि जो बिज़नेसमैन हो वो पैदा ही बिज़नेसमैन के तौर पे होते हैं, उनमें ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि ऐसे ही सोच होती है बचपन से ही, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर है कि मैनी पीपल बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स पोजेसेस इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़, कि वो पैदा होते हैं तो वो बिज़नेसमैन बनने के लिए पैदा होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें बताया गया है कि वो बहुत कुछ सीखते हैं और एक अच्छा बिज़नेसमैन बनने के लिए, और फिर वो चैलेंजेस लेना या वो इन चीज़ों को सीखते हैं और जब उन्हें लगता है कि वो ये बिज़नेस कर सकते हैं तो उसमें वो आते हैं। इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर्स आर मेनली मोटिवेटेड टू गेट रिच, कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो रिच बनने के लिए ही स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इट्स अ मिथ दैट पीपल बिकम एंटरप्रेन्योर्स टू बिकम रिच क्विकली, कि वो जल्दी से अमीर बनना चाहते हैं इसलिए वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उनको ईयर्स लग जाते हैं। इसमें एक बताया गया कि न्यू बिज़नेस यूजुअली टेक्स 1 to 3 years टू टर्न अ प्रॉफिट, कि 3 साल तक तो कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलता, उसके बाद उनको प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो भी तब जबकि वो इसे अच्छे से रन करते हैं। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो झूठ हैं या गलत ख्याल हैं इस चीज़ के बारे में, बिजनेसमैन के बारे में। एंटरप्रेन्योर्स गिव लिटिल अटेंशन टू देयर पर्सनल लाइफ, ये कहा गया है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल ध्यान नहीं देते और 24 आवर्स वो दे आर थिंकिंग अबाउट मनी, ऐसा नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि इट इज़ बिलीव दैट ऑल सक्सेसफुल पर्सन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विच इन टर्न टेक्स आर मीन्स उनकी पर्सनल लाइफ ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो कहते हैं कि 60 to 70 आवर्स वर्क करने के बाद भी वो अपना रूटीन ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी लाइफ फैमिली के साथ भी लाइफ स्पेंड कर पाएँ। एंटरप्रेन्योर्स आर लोनर्स एंड इंट्रोवर्ट्स, लोनर्स होते हैं जो अकेले रहने वाले लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट्स मीन्स जो अपने ही बारे में सोचते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने बिज़नेस के लेवल के लोगों से ही बात करते हैं और उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं और अपने बिज़नेस की ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। इसके बाद है हाई एंटरप्रेन्योर्स आर जॉब होपर्स, कि उनको कोई जॉब का लालच नहीं होता है, उनको कह रहे हैं कि जॉब का लालच होता है उनको। एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट जॉब होपर्स, मोस्ट ऑफ देम गेन एक्सपीरियंस, जबकि वो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं जो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद एक कंपनी को चलाना सीखते हैं। एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस देयर बिजनेस फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, ये कहा गया कि वो अपना पैसा यूज़ नहीं करते, वो केवल लोन और शेयर मार्केट से पैसा लेकर ही अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत जो इसमें बताया गया है कि दे स्टार्ट देयर बिजनेस विद पर्सनल सेविंग्स एंड बाय बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंड्स एंड और मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, या जहाँ से उन्हें उधार मिल सकता है वो अपना बिज़नेस वहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी अपने शेयर मार्केट में ही पैसा लगाकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन रूथलेस और डिसेप्टिव, कि वो अहंकारी या धोखेबाज टाइप के लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। वो अहंकारी या क्रूर टाइप के लोग नहीं होते हैं। सम पीपल बिलीव दैट यू हैव टू बी डिसेप्टिव, कि आपको धोखेबाज बनना पड़ेगा एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। दिस एटीट्यूड डज नॉट वर्क वेल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, बल्कि ये जो एक बिजनेसमैन के लिए तो ये अच्छा बिल्कुल नहीं होता है। तो वो अपने आप को औरों के साथ अच्छा पेश करेगा तो उसका बिज़नेस चलेगा। इसमें बताया गया कि बैड रिलेशनशिप विद हिज एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इनहिबिट्स वेंचर फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल, कि वो उनसे सक्सेस को दूर कर सकता है अगर उनका अच्छा बिहेवियर नहीं होता है लोगों के साथ। एंटरप्रेन्योर्स
हैव लिमिटेड डेडिकेशन, कि उनमें लिमिटेड सी डेडिकेशन होती है, जितना उनको फ़ायदा होता है वो उतना ही डेडिकेशन शो करते हैं, ऐसा नहीं है। ही नीड्स टू बी एक्सट्रीमली डेडिकेटेड टू हिज वेंचर, जो भी काम उन्होंने शुरू किया है उनको अपने काम के लिए पूरी डेडिकेशन शो करनी पड़ती है। एट द सेम टाइम ही नीड्स टू मेक श्योर दैट हिज टीम इक्वली पैशनेट टू मेक हिज बिजनेस सक्सीड, कि उसकी जो बिज़नेस, उसकी जो टीम है, उनकी टीम को भी उतना ही पैशनेट, उतना ही समर्पित रहना होगा उनके बिज़नेस को रन करने के लिए। सम अदर मिथ्स इंक्लूड, जो और कुछ मिथ्स हैं वो भी दिए हुए हैं इसमें। द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर इज़ गुड आइडिया, कि एक पर्सन के पास अगर एक बिज़नेस रन करने के लिए गुड आइडिया है तो वो बिज़नेस रन कर सकता है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके पास मनी है, मनी के साथ आइडिया और एक टीम का होना और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी है उसमें बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी होना। स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस गारंटीज फ्रीडम टू इट्स ऑनर, कई बार ऐसा माना जाता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन है तो वो तो फ्री है, उसके पास इतना पैसा है, उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसा नहीं है। वो बिज़नेस कभी ये गारंटी नहीं देता कि एक जो बिज़नेस का ओनर है वो फ्री हो जाता है और उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। एक्चुअली उनके पास बहुत ऐसे काम होते हैं जिसके लिए उन्हें चिंता करनी पड़ती है, तो ये एक मिथ है। ओनली मनी मोटिवेट्स एम्प्लॉयज़, तो अगर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो बिजनेसमैन के नीचे काम करते हैं, उनको सिर्फ पैसा मिलता है तो वो अच्छा काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा बिहेवियर जो होता है बिज़नेस एम्प्लॉयर्स का, जो एंटरप्रेन्योर है, जिनके नीचे लोग काम करते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत ज़रूरी है कि वो अच्छा हो, तभी लोग उनसे खुश होते हैं और उनके लिए अच्छा काम करते हैं। बिज़नेस ईदर फ्लरिश और फेल्स, बिज़नेस या तो बहुत ऊपर चला जाता है या वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो ये भी एक मिथ है। बिज़नेस एक लेवल पर भी चल सकता है और वो कभी आपको प्रॉफिट और कभी लॉस दे सकता है, और अगर आप अच्छे से चलाते हैं तो बिज़नेस फ्लरिश ही होगा। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉल्स ऑन द एंटरप्रेन्योर, कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले की होती हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनके नीचे जो टीम काम करती है उनको भी वर्क की नॉलेज होती है और वो सब मिलकर काम करते हैं और मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। क्विटिंग इज़ फॉर लूज़र, जो लूज़र्स होते हैं वो छोड़ देते हैं बिज़नेस, या बिज़नेस नीड समवन विद एन MBA एट द हेल्म, की एक MBA ही बिज़नेस को रन कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद आते हैं हम इस पार्ट पर, लेकिन इसे हम तभी पढ़ेंगे जब हम इसके बारे में कोई, ये बताया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन, की कैसे गवर्नमेंट्स एनकरेज करती है एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, कैसे उनको लोन्स वगैरह अवेल करवाए जाते हैं। तो इसमें सब दिया हुआ है। इसे हम पढ़ेंगे जब हम बैक एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें आगे बैक एक्सरसाइज में आप समझ सकते हैं ये सब चीज़ें ऑलरेडी, दीज आर सोल्ड फॉर यू स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स, एंड यू कैन गो थ्रू इट वेरी वेल। और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और ये सभी वही हैं जो आपने चैप्टर में ऑलरेडी किए हुए हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स एंड दीज थिंग्स यू हैव टू डू, and after that these are the questions. What is the relation between an entrepreneur and a society, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। An entrepreneur needs a society to establish business, कि एक जंगल में रहकर तो बिज़नेस नहीं किया जा सकता है, एक समाज होगा, एक सोसाइटी होगी, लोग रहते होंगे तभी वहाँ बिज़नेस हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, की एक सोसाइटी में जब तक बिज़नेस या कोई ऐसा ख़रीद फरोख्त या ख़रीदना बेचना चीज़ों का नहीं होगा तो वो सोसाइटी भी नहीं चल सकती। तो ये एक दोनों में संबंध है, रिलेशनशिप है। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप हेल्प इन वेल्थ क्रिएशन एंड डेवलपमेंट इन सर्टेन एरिया, कैसे वेल्थ डेवलपमेंट होता है। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ प्रूवन to be beneficial for the society in terms of wealth creation for the entrepreneurs and the people involved. As a result, the economy of the local area improves and develops, कि जहाँ पर नया बिज़नेस शुरू होता है ऑटोमेटिकली वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन और नौकरी और ये सब एक अच्छा लाइफ सिस्टम, लाइफ स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। तो ये है एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हेल्प करती है वेल्थ क्रिएशन में। व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड ऑफ हिज कॉरपोरेट काउंटर पार्ट। The primary difference between the entrepreneurs and their counterparts is a well planned schedule, कि जो well planned schedule होता है वही एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी लाइफ का एक प्लान होता है, प्लान के अकॉर्डिंगली लाइफ चलती है।
it's only मनी दैट मोटिवेट्स एम्प्लॉई इज़ अ मिथ और अ रियलिटी, कि ये मिथ है या रियलिटी है, ये इसमें पूछा गया है। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दिस इज़ अ मिथ, कि उनको सिर्फ मनी ही रन नहीं करती एम्प्लॉयज़ को, कि सिर्फ उनको एम्प्लॉयज़ को मनी मिलती है या सैलरी मिलती है तभी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके साथ एक एम्प्लॉय का अच्छा बिहेवियर भी होना चाहिए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर ऑफ वर्किंग भी होना चाहिए, तभी वो वर्क करते हैं। After that, in some of the developed nations of the world, what is the recent shift in the economy and employment pattern? क्या पैटर्न में चेंजेस आए हैं? Development countries are moving from managerial to entrepreneurial economies, where entrepreneurship is being encouraged as a career choice for the young. कि लोगों को जॉब्स ना देकर उनको अपना काम शुरू करवाने में जो ये शिफ्ट आया है, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है कि डेवलप कंट्रीज़ में जॉब्स क्रिएशन ना करके मैनेजरियल स्किल्स ना देकर, मतलब एक जॉब की स्किल्स ना देकर उनको वर्किंग स्किल्स दिए जाएं, ताकि वो अपना काम करें और लोगों को हेल्प कर सकें उनकी वेल्थ क्रिएशन में। एंड नेक्स्ट इज़ by chance, by mistake, I went to the first page, so I had to come back. What does entrepreneur do? An entrepreneur starts a new business, वो जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं with an eye on what he identify as a unmet need. जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, नया बिज़नेस शुरू कहाँ होता है? जब जहाँ पर मार्केट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ से रिलेटेड जो बिज़नेस है वो शुरू किया जाता है। यही एंटरप्रेन्योर जो उस बिज़नेस स्टार्टअप करने वाले करते हैं। वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर बी ओपन माइंडेड? ओपन माइंडेड क्यों होना चाहिए? एंटरप्रेन्योर्स रियलाइज दैट एवरी इवेंट एंड सिचुएशन इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो भी वर्क होता है, जो भी जैसा भी समय होता है, वैसा ही एक बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया होना चाहिए। आइडियाज़ आर कॉन्टीन्यूसली जनरेटेड about workflows, efficiency, people skills and potential new businesses. They can look at everything around them, कि उनको पूरा ओपन माइंडेड होकर ये सोचना पड़ता है कि हमें किस तरीके का बिज़नेस शुरू करना चाहिए और उसके लिए हमें कैसे पीपल स्किल चाहिए और कैसा हमें पोटेंशियल चाहिए, कैसे वर्किंग स्किल चाहिए लोगों में। डिस्कस टू इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज द क्रिएशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू वेंचर्स। ये अभी हम जो लास्ट पार्ट पढ़ रहे थे, ये दो चीज़ें उसी में से आई हैं कि कैसे गवर्नमेंट हेल्प करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप वर सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग कोर्स ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। आप जानते होंगे कि कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स हैं। अभी हमारे इंडिया में स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि लोगों को उनका स्किल सिखाया जाए और उन्हें काम के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो ये 2014 से स्किल्ड इंडिया नाम से एक स्कीम गवर्नमेंट चला रही है। वट आर द टू टाइप्स ऑफ रिस्क यूजुअली फेस बाय एंटरप्रेन्योर्स? एंटरप्रेन्योर्स कैसे कैसे रिस्क लेते हैं? द टू टाइप्स ऑफ रिस्क आर मेयरेबल एंड इंश्योरेबल रिस्क। कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो नपे तुले से रिस्क होते हैं कि उसमें उनको प्रॉफिट या लॉस का अंदाज़ा होता है और उसको वो कवर कर सकते हैं, या कुछ इंश्योरेबल रिस्क होते हैं कि जिनका उन्हें इंश्योरेंस होता है इस चीज़ का कि दे कैन कवर इट अप। अनसर्टेनिटी रिस्क कुछ ऐसे होते हैं जिसका कोई अंदाज़ा नहीं होता और वो रिस्क आपको सामना उनका करना पड़ जाता है, जैसा कि आजकल सभी बिजनेसेस कर रहे हैं कि जैसे आजकल एक कोरोना की वजह से वर्क नहीं चल रहे हैं, काम नहीं चल रहे हैं, और ये एक अनसर्टेन टाइप का रिस्क है। वाई इज़ एंटरप्रेन्योरशिप कंसिडर्ड एज अ गुड ऑप्शन फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड इन द प्रेजेंट टाइम्स? इन द प्रेजेंट टाइम्स वी हैव एन एजुकेटेड यूथ बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर लिमिटेड। अब आज की तारीख में देखिए कि पढ़े लिखे लोग तो बहुत हैं लेकिन जॉब्स की कमी है। तो इस केस में एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स नया बिजनेस स्टार्ट करना, चाहे वो छोटे लेवल पे हो, कैन बी द राइट करियर चॉइस। तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है। हाउ डज एंटरप्रेन्योरशिप पे एन इन्फ्लुएंशियल रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सोसाइटी? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ सोसाइटी, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग में था, ये वहाँ पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको याद हो कि जब हमने पढ़ा था कि क्या इसके फ़ायदे होते हैं, व्हाट आर द रोल इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड ऑल, तो वेल्थ क्रिएशन।
Entrepreneurship, while establishing a business, entrepreneurship invests their resources and attract capital from investors, lenders, and the public. It results in the flow of public wealth and allows people to benefit from the success of entrepreneurs and growing business. You can write these three lines from while establishing to business. And on the next page, लिविंग स्टैंडर्ड्स को कैसे ये इंक्रीज़ करता है, यहाँ पर आ जाएं हम. Entrepreneurship play a key role in increasing the standard of living of community. They do this not only by creating jobs but also by developing and adopting new ideas to improve, lead to improvement in the quality of life of the employees, customers and other stakeholders in the community. तो सभी का जो बिज़नेस की वजह से सबकी जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो जीने के तरीके हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज़ entrepreneurship are job creators not job seekers. Explain this statement with an example. कि जो जॉब क्रिएटर्स नहीं होते वो दे आर वी हैव गॉन थ्रू दे क्रिएट्स employment opportunities. These were the third point in the same area where we have done wealth creation in the role of the here. From here you can write it from this point. Entrepreneurs are not job seekers but job creators. They facilitate new business opportunities of employment for the people. The job creation by new and existing business is one of the primary goals of economic development. You can write these from entrepreneurs till economic development, or you can write it entrepreneurs to the people only. Entrepreneurs are not job seekers. They facilitate new business opportunities for employment for the people. Till here only. Next question is, according to you, what are the three most important qualities to become a successful entrepreneur? Give an explanation for selecting each quality, each equally. This where we have done yesterday. I have asked you a question also on this topic. So we have so many 7-8 qualities are given. So for each quality you can give explanation which is given already given in the book. So you can choose 1 or 2 sentences from there. According to you, okay, fourth question, what are the main functions of an entrepreneur? This also we have already done, so you can write it from your book. What do you think are the 3 most common myths about entrepreneurship? Explain why they are not true. We have done it today, so you can write it. Any 3 most common myths, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था कि दे आर बोर्न, वो पैदा ही बिजनेसमैन होते हैं, तो उन्हें कुछ सीखना नहीं पड़ता, जैसा कुछ ऐसा था. और एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर्स, वो रिस्क लेते रहते हैं विदाउट कैलकुलेशन, तो ऐसा नहीं है, वो कैलकुलेटेड से रिस्क लेते हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर बोर्न. तो ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं. इसमें 3 पॉइंट आप कुछ भी दे दीजिएगा. You can write 2-3 sentences for each. When you begin a business, you should not splurge on a luxurious lifestyle. Give reason. कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको इन्वॉल्व नहीं हो जाना चाहिए एक लग्जरियस लाइफस्टाइल में. एक बहुत शान की ज़िंदगी नहीं जीनी शुरू कर देनी चाहिए. ऐसा क्या रीज़न है, क्यों ऐसा कहा गया है, इसके बारे में हमें मिल जाएगा पेज नंबर, जो आज हमने टॉपिक किया था मिथ्स के बारे में, जिसमें ये कहा गया था कि जो एंटरप्रेन्योर्स दे आर मेड, दे स्टार्ट देयर बिजनेस टू गेट रिच. वी स्टडीड दिस टॉपिक टुडे एंड आई एम ट्राइंग टू गेट दैट पॉइंट फॉर यू एंड आई विल शो यू वेयर इट इज़. Oh sorry, we have jumped to 1 page up.
there you have question here. So it is myth that people become entrepreneurs to become rich. Starting a business is not a get rich quick alternative. The new businessman usually takes one of the 3 years. अब इसमें आ जाएं आप. Entrepreneurs from here. Entrepreneurs do not splurge on a luxurious lifestyle, but instead choose to use their surplus money to pay off the debt or reinvest in the business. तो ये पूछा गया था क्वेश्चन कि जो बिजनेसमैन हैं, ये इसके बारे में, मिथ के बारे में पूछा गया था. दिस वाज अ क्वेश्चन. when you begin a business you should not splurge on a luxurious lifestyle. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि when I will start a business as an entrepreneur I will not splurge in a luxurious lifestyles, but instead I will choose to use the surplus money to pay off the debt or reinvest in the business. And my focus will be to create a company with a strong financial base for the future expansion. कि इसको आपने अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखना है. तो मैंने क्या बताया आपको, when I will start a business as entrepreneur I will not splurge on a luxurious lifestyle, but instead choose to use the surplus money to pay off the debt or reinvest in the business. My focus will be on creating a company with a strong financial base for future expansion. You can write it till this point. So it is for question for you that what would you do when you will start a business in your life. So how do entrepreneurs bring about social change? Explain with the help of an example. तो social change कैसे लाते हैं वो अभी हमने पीछे जो एक क्वेश्चन के साथ पढ़ा था कि सोशल जो लाइफ है वो अप हो जाती है, वो आप वहीं से 3 लाइन ले सकते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट एंटरप्रेन्योर्स आर हाई रिस्क टेकर्स. डू यू कंसिडर दिस इज़ अ मिथ? तो मिथ में ये फर्स्ट मिथ था कि दे आर हाई रिस्क टेकर्स. तो ऐसा नहीं था, उसमें लिखा हुआ था कि दे आर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर्स एंड व्हेन एवर दे make a decision they calculate it well that risk is not that high and they can bear the risk if any problem is there. So it is a myth as it is written here. Why do entrepreneurs invest in community projects and provide financial support to local charities? Explain. कि बहुत सारे जो लोग होते हैं जो बिजनेसमैन हैं वो लोकल चैरिटीज़ में पार्टिसिपेट क्यों करते हैं, कि वो ऐसा क्यों करते हैं कि वो अपना जो पैसा है वो बिज़नेस में ना लगाकर चैरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसका रीज़न क्या है? तो इसे हम पढ़ते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में पेज नंबर 99 पर. इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 99. Here, community development. Entrepreneurs also invest in community projects and provide financial support to local charities. Famous entrepreneurs like these people have done it for this cause. We have already done it. So you can write it. These entrepreneurs use their skill and resources to engage in community development. What they want कि वो community development में involve होना चाहते हैं. They want to engage themselves in community development. तो एग्जाम्पल आप इनके दे सकते हैं. तो फर्स्ट लाइन आप इसमें ले लीजिए. These entrepreneurs use their, ये सेकंड लाइन ले लीजिए और फॉर एग्जांपल में दे लीजिए कि बिल गेट्स, लाइक बिल गेट्स, अजीम एच प्रेमजी एंड शिव नागर, दे इन्वॉल्व देमसेल्फ इन कम्युनिटी डेवलपमेंट. ओके, तो यू कैन डू इट लाइक दिस. सो यू कैन राइट कंप्लीट पैराग्राफ और यू कैन राइट फर्स्ट लाइन एंड द लास्ट लाइन, द लास्ट सेंटेंस, and you can give 2-3 examples from these names, which are the names of the big businessmen who started their business themselves and they came up very well. And
Next question is what are some of the ways by which the government and other institutes are encouraging and assisting entrepreneurship as a career choice for the young? कि क्या वो स्कीम्स हैं जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप में नया बिज़नेस स्टार्ट करने की प्लानिंग या कुछ स्कीम्स ऐसी दी गई हैं, तो वो चैप्टर में हमारा यहाँ पर आंसर है. We can start this answer from here. The government has sensed, the government has taken, you can write from here, the government has taken, you can skip these words, the government has taken a number of initiatives to encourage the creation and growth of new ventures. Number 1, number 2, number 3, Ministry of Skills Development and Entrepreneurship was set up by the government in 2014. Educational institute are providing course on entrepreneurship कि नए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको मिलते हैं, तरीके बताए जाते हैं, जो एजुकेशन दी जाती है. अ लार्ज नंबर ऑफ incubators and business accelerators have been set up to mentor, coach and train entrepreneurs. कि ये नई जो संस्थाएं स्टार्ट की गई हैं, तो ये नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट कीजिए. यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का आपको पता होगा स्कीम चल रही है. तो दिस वाज आवर चैप्टर एंड यू विल complete it, the notes of it in your notebook, and you can solve yourself because these are given for example for you students. And today we have concluded this chapter. I hope you will be able to do it in your notebooks, and thank you very much. Take care of yourself.